सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 5 दिन हो लिए मुझे देखते हुए। मैं आऊँ अजी गेहूँ का के वो पोजीशन है, अब गोदाम भर रहा। कहीं कभी कहेंगे गंगेरू ले जाओ, गंगेरू देखा वहाँ ताला लग रहा। गंगेरू का किसान भी परेशान है। खात वाले खात टेम पे नहीं देते, पता नहीं रिश्तेदारों को दे, भाइयों को दे, भतीजों को दे, नेताओं को दे। इनके जो है जो बड़े अधिकारी हैं जिला स्तर के, वो जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे तभी तो उठेगा ना। जिस दिन भी ये यहाँ हमें ये बता देंगे कि गोदाम भर रहा, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, उसी दिन यहाँ अनिश्चितकालीन धरना हमारा चालू हो जाएगा। अब हम किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। सरकार की जो नीति है वो किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करने की नीति है। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली और आज यहाँ कस्बा कांदला में गेहूं केंद्र पर है। कृषि मंडी समिति जो है यहाँ पर हम लोग आए हैं और यहाँ हमने हमारे साथ किसान है और किसान जो है अपनी समस्या को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जानेंगे कि क्या समस्या है, गेहूं को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। जी नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम जी अपना? विनय। विनय भाई, आज यहाँ आप इकट्ठा हुए किसान, क्या समस्या आ रही है? भाई किसानों की तो समस्या ही है, सरकार किसानों की समस्या तो पूरी नहीं करने की। खरीद चल रही थी क्या 5-7 दिन तक, यहाँ 5-7 दिन तक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। गेहूँ गोदाम में लग गया पड़ा, किसान आ रहे, यहाँ जो कर्मचारी है जो केंद्र चला रहे खरीद कर रहे, वे मना कर दिया कि हमारे पास जगह नहीं है गेहूँ रखने की, हम रखे कहाँ, बाहर रखेंगे चोरी हो जाएगा। वह व्यवस्था करवाने का किसान का काम थोड़ी है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करवाएंगे अधिकारी, किसान तो अपनी जो है फसल की तो व्यवस्था कर सके और वो भी व्यवस्था पूरी नहीं होती। यहाँ लेकर आ रहे गोदाम पे जो है खरीद केंद्र पे, और यहाँ तक वापसी कर रहे। इब आया ट्रक, पता नहीं 4 दिन में आया 5 दिन में, आज खरीद के नाम का जब ना पता लगा कि किसान जो है खरीद केंद्र पर आ रहे, तो व्यवस्था इन्होंने इब करवाई है। यानी कि 5-4 दिन में व्यवस्था पहले जो है गाड़ी आ जाए। जैसे गेहूं कटाई का सीज़न है, किसान खेत में बहुत ही व्यस्त है, तो किस तरह की समस्या हो रही है? अगर गेहूं चल रहा है, जैसे मौसम की भी एक समस्या है, तो किसान किस तरह व्यवस्था कर रहा है अगर यहाँ भी इस तरह की परेशानी आ रही है? पता नहीं भाई, चाह के रहे कर्मचारी भी रहे, सरकार भी यार बराबर में सोसाइटी है। खात वाले खात टेम पे नहीं देते, पता नहीं रिश्तेदारों को दे, भाइयों को दे, भतीजों को दे, नेताओं को दे। नेता भी बेलगाम हो रहे, वोट ले, गोली चोट पिल, फिर भी पता नहीं लेते किसानों का। बताओ कौन सा एक हफ्ते तक किसानों की व्यवस्था गेहूं की जो भी न खरीदा 500-700 हज़ार क्विंटल गेहूं अंदर गोदाम में लग रहा, इससे ज़्यादा खरीद नहीं रहे। क्या नेता को नहीं पता? अख्तारे जो है किसान केंद्र पे गेहूं की जो खरीद हो रही, वहाँ भी व्यवस्था किसानों की क्या है? बस वोट लेने का काम करे और व्यवस्था कुछ नहीं है किसानों की। तो आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? गोदाम में जगह नहीं है या गोदाम छोटे हैं क्षेत्र के हिसाब से उत्पादन की? भाई क्षेत्र के हिसाब से गोदाम तो दे ही नहीं रखे। मंडी समिति का जो है ये एक कोठड़ा सा इसमें लगवा रखा गेहूँ। अधिकारी यहाँ का ठीक है, बेचारा शरीफ है, भर्ती भी से ठीक ठाक सी करनी थी, भर्ती में भी इसने जो है कम कर रखा है। यानी बता रहा था अपने हिसाब तक 580 ग्राम का एक खाली कट्टा बैठा है जिसमें जो है गेहूँ भरे, उसकी जो तुलाई करी, यानी उसका जो है वजन बैठना चाहा 50 किलो 600 ग्राम, उसका भी जो तुलाई करी यहाँ जो है कट्टे की भरे हुए की 50 किलो 300 ग्राम कमी है। किसान जो है कर्मचारी तो ठीक है, पर व्यवस्था जो ऊपर इनके सीनियर अधिकारी है व्यवस्था नहीं दे रहे ठीक ठाक। तो अभी आपकी बात हुई है अधिकारियों से, क्या कुछ समाधान निकल रहा है? बस समाधान कराए न भेजा भाई जो है ट्रक अंदर से गेहूँ लोड करवाओगे, फिर किसानों की खरीद करेंगे। ये खड़ी ट्रॉली दिखा दो, सुबह 7 बजे का किसान आ रहा। कौन से किया आजा बता दे एक बार, किस टाइम तक तो यहाँ आ रहा, क्या व्यवस्था हो रही है? क्या नाम भाई? जुनेद नाम है। अच्छा, जुनेद भाई कहाँ से है वो? कांदला से ही है। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है? लेकर आ रहे? समस्या ये आ रही जी, यहाँ गोदाम या अधिकारी नु कह रहे कि ओवरलोड हो रहा है। जब ये खाली होगा, आज ये ट्रक आ खाली होगा नु कह, इसके बाद जो है आपकी ट्रॉली खाली होगी, मतलब ये अनाज जो है इसमें सरकारी कोटे में चढ़ेगा। अगर ये नहीं बिका समय पर या यहाँ नहीं आया तो किस तरह की समस्या होगी परिवार? बस समस्या तो है, किसान को तो हर समस्या है, देखो हर फसल की है, ऐसी खाद की है। यहाँ अधिकारी तो अंदर अंदर उसमें पंखे की छाँव में कमरे में बैठा, किसान जो है बाहर धूम में खड़ा लेने लगा रहा। यहाँ खाद की पूर्ति नहीं होती सीजन पे, अब सीजन आ रहा खाद की पूर्ति नहीं हो रही यहाँ सीजन की, तो समस्या ही समस्या है किसान को।
अगर ये गेहूं नहीं गया, यहीं खड़ा रहा, तो क्या होगा फिर? क्या सोच रहे हैं? फिर ये घर जाकर पर डंगर कहाँ हो रहे क्या होता है। राम राम ताऊ राम राम जी। जी, क्या समस्या आ रही थी यहाँ? अजी समस्या किसानों की तो अनगिनत समस्या है। कहीं बिजली की समस्या, कहीं खाद की समस्या, कहीं नहरों की समस्या, और जब फसल तैयार हो जा और फिर इसे खरीदने वालों की समस्या। अब 5 दिन हो लिए मुझे देखते हुए। मैं आऊँ अजी गेहूँ का के वो पोजीशन है, अब गोदाम भर रहा। कहीं कभी कहेंगे गंगेरू ले जाओ, गंगेरू देख क्या वहाँ ताला लग रहा। गंगेरू का किसान भी परेशान है। अब ऊंचे गांव ले जाओ, वहाँ इतनी लंबी लंबी लाइन लग रही। जब कांधले का किसान फिर ये यहाँ क्यों बैठे? ये यहाँ फिर खाना पूर्ति करने के लिए बैठे। अब गोदाम है 5। आज भी भारतीय किसान यूनियन के जो है हमारे पदाधिकारी, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और खुद मैं मंडल उपाध्यक्ष और हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं विनय भाई, हम सब जो है यहाँ आए। जब जाएगा कुछ व्यवस्था हुई, गाड़ी आई, अब देखो तोल शुरू होगा, क्या होगा। सरकार तो दावे कर रहा है कि भाई हम किसान के लिए व्यवस्था जो है सुगम व्यवस्था बना रहे हैं, आसान बना रहे हैं, गेहूँ बेच सके, बाहर भी बेच सके, यहाँ भी बेच सके। तो क्या ये दावे झूठे हैं, क्या है? जहाँ सरकार ने ही आदेश करा था, अब भाई किसान की कृषक आईडी और रजिस्ट्रेशन और कई डॉक्यूमेंट्स जो है हमें लगेंगे। फिर मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया कि चलो वो कृषक आईडी नहीं, रजिस्ट्रेशन पर ही गेहूँ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कुछ जहाँ राकेश टिकैत जी ने जो है मुख्यमंत्री के साथ संपर्क किया, लेटर भेजा, उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगाने की टाल कर दी। रजिस्ट्रेशन पे जो है अब तोल होने लगा। पर तोल तो जब ही होगा जब यहाँ से कुछ उठेगा। इनके जो है जो बड़े अधिकारी हैं जिला स्तर के, वो जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे तभी तो उठेगा ना। अब देखो आज जो है कुछ प्रशासन और ये लोग जो है यहाँ के कर्मचारी, कुछ इनमें चेतना सी आई और होता नज़र आ रहा है कि भाई कुछ समाधान होगा। हाँ, क्या करते थे? मनु कह रहा अधिकारियों में भी कुड़मुलाट समीक्षा आ गई। यूनियन वाले किसानों के जो है पक्ष में खड़े हो लिए। अभी तक कई किसानों का बना रहे थे, बेवकूफ़ भेज रहे थे। हालांकि हमारे जो है मंडल उपाध्यक्ष जी है ब्रह्मपाल नाला जी, इनकी गैल भी 2-3 बार इन्होंने कर दिया ही, फला गंगेरू ले जाओ, फला केंद्र पर ले जाओ, ढिगड़े पर ले जाओ। अरे भाई जी हमारे यूनियन वालों की गैल इतनी बड़ी परेशानी हो रही तो किसानों की गैल क्या होगी? थोड़ी बार पहले बताया था 7 बजे का किसान ले खड़ा, कोई व्यवस्था थी नहीं। रुका रोड़ा करा, कहीं न कहा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। ये भी जो है अधिकारी काम करना नहीं चाहते, पंखे की हवा में बैठ गए। ऊपरले अधिकारी को फ़ोन नहीं करके खड़खड़ाते कि यह व्यवस्था है नहीं, यहाँ यह व्यवस्था करवाओ। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बीड़ा उठाया, ब्रह्मपाल जी ने, और फिर यूनियन के काफ़ी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और यहाँ आए। तो जब जाकर ट्रक आया, पर भाई हमें तो ऐसा लगे कि नेता नहीं रहे जिले में या जो है देश में प्रदेश में, नेता नहीं रहे। नेता नहीं किसान की आवाज़ उठा रहे। कहीं बगल जाकर उठाते हो, दूर उठा लो, पर कस्बों में, गांवों में, जिलों में नेता नहीं उठा रहे। वोट लेने का काम कर रहे हैं, आवाज़ उठाने का काम नहीं कर रहे। किसान जो है तड़प रहा। और बाकी हमारे तहसील अध्यक्ष जी है गौतम कुमार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या चल रहा जी किसान गेहूँ बिक्री को लेकर? किस तरह की आप सोच रहे हैं कि व्यवस्था होनी चाहिए? भाई व्यवस्था तो देखो, जितने भी अधिकारी हैं सब बेग लगाम है, कोई भी कार्य करके खुश नहीं है। और इस शामली ज़िले के अधिकारी तो स्पेशल में है। कोई भी यहाँ पर सूद लेने के लिए ये नहीं आया कि भाई यहाँ से गेहूँ क्यों नहीं उठ रहा। ठीक है, अब हमारे संज्ञान में बात आ गई, किसान परेशान थे, उन्होंने बताया, हम लोग यहाँ आए। अब हम यहाँ तीसरे दिन चक्कर मारते रहेंगे। जिस दिन भी ये यहाँ हमें ये बता देंगे कि गोदाम भर रहा, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, उसी दिन यहाँ अनिश्चितकालीन धरना हमारा चालू हो जाएगा। अब हम किसानों को परेशान नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें रात को दिन में 24 घंटे यहाँ पे निगरानी बना कर रखेंगे और इसको सुचारू रूप से चलवाएंगे। आज एक ज्ञापन भी देंगे इन्हें
यहाँ पे किसान आवे, ये 2 पेड़ है यहाँ से कि इनकी छाया में बैठ लो, नहीं तो सब धूम में ही घूमते रहे। कोई व्यवस्था नहीं है बैठने की। कोई व्यवस्था यहाँ किसान के लिए नहीं है। तो एक यहाँ टीन सेट का भी बंदोबस्त करवाओगे, आज उसका भी ज्ञापन देंगे। और जो भी यहाँ से अनियमितताएँ हो रही है उन्हें सुचारू रूप से ठीक करवाने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन 24 घंटे इसके लिए सतर्क रहेगी। जैसे गेहूं कटाई का सीज़न है, किसान अपनी फसल घर ला रहा है, गेहूं की खेती जो है वो इस बार किस तरह की रही? किसान उत्पादन में क्या कुछ वृद्धि है या फिर कमी आई है? नहीं, पहले से तो कम है, पिछली साल से कम है उत्पादन, लेकिन ये है कि ठीक है, क्योंकि किसान कभी असंतुष्ट नहीं होता। किसान ऊपर वाले पर विश्वास करता है और वो जितना भी देता है किसान उसे हाथ जोड़ के स्वीकार करता है। कभी भी उसके खिलाफ चलने की नीति किसान नहीं अपनाता। इसलिए उत्पादन हम ठीक ही कहेंगे कि उत्पादन ठीक है, लेकिन सरकार की जो नीति है वो किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर करने की नीति है। कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। ये सरकार को देखना चाहिए कि किसान रात दिन मेहनत करके फिर भी भूखे पेट सो रहा है। क्यों सो रहा है? कि किसानों का ध्यान कोई करने वाला नहीं है। जैसे हम देख रहे पिछले लंबे समय से, कभी खाद की कमी हो जावे, कभी बीज की कमी हो जा, अब आप कह रहे कि गेहूं बिक्री को लेकर समस्या आ रही, तो ये सिस्टम में ही दिक्कत है या फिर कुछ आला अधिकारियों की कमी होती है? क्या होता है? पहले ऐसा होता था? ऊपर से तो कमी नहीं है, ऊपर से तो आ रहा है, खूब रैंक आ रही है, मांगते ही सोसाइटी पे यूरिया अवेलेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये लापरवाही करते हैं। यहाँ पे जब पता है कि 5 ट्रक का खर्चा है, एक सोसाइटी पे 5 ट्रक चाहिए, तो वे 5 ट्रक एक साथ क्यों नहीं मंगाते हैं? डिमांड नहीं करते, डिमांड लगाते नहीं। एमडी से बात हुई, एलएम सोसाइटी पे भी बात हुई, यहाँ पे भी बात हुई, लेकिन 100 में से 99 किसान आज खाद के लिए तरसते हैं। गन्ना मैं खुद बुआई की, बिगैर डाई के बुआई करनी पड़ी। जब डाई नहीं मिली तो चलो भाई कुछ और डाल लो भाई, प्राइवेट दुकान पर गए, जो उन्होंने दे दिया भाई वो डाल के बो दिया गन्ना, और क्या करें, मजबूरी है। कहीं काला बाजारी भी होती है इस तरह की खाद की, गेहूं की, उस तरह की सिस्टम में ऐसा भी कुछ चलता हो? भाई काला बाजारी तो देखो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। जिस दिन काला बाजारी मिल जाएगी उस दिन तो हम पकड़ के बैठा ही लेंगे, काला बाजारी उसी दिन बंद करवा देंगे, लेकिन हमें कहीं देखने को नहीं मिली। ये अंदर खाने कहीं रात में करते हो, कोई वो करता हो, तो भाई हम उसकी नहीं कह सकते। बाकी किसान 99 किसान, 100 में से 99 किसान खाद के लिए परेशान है आज की डेट में। डाई के लिए, यूरिया के लिए उन्हें समय पे कोई सामान नहीं मिल रहा है, कोई अवेलेबल नहीं। आपकी क्या योजना है ऐसी समस्याओं पे? आगे क्या आप सोचते? सोसाइटियों पे भी बात हो रही है, उन्हें कहा है, एमडी से बात हुई, उन्होंने बोला है कि नहीं समस्या का समाधान करवाएंगे, पूर्ति करेंगे, एक की बजाय 2 गाड़ी का ऑर्डर एक साथ मंगवाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कुछ ठीक होगा। जी, क्या समस्या आ रही थी? समस्या एक तो किसान को खाद के लिए कांटा रखा जाए, उसे यूँ नहीं पता उसकी बोरी में कितना है, 8 दड़ी है, 5 दड़ियों से तो कट्टे का पता, बस कट्टा लेके जा रहा हो, बेचारा गिर रहा। नकल तोल नहीं होती जी, यहाँ तोल नहीं होती। कांटा नहीं रखा, कोई उसकी संतुष्टि नहीं है, उसे तो जो कुछ दिया जा रहा पल्ले में घाल के ले जा रहा। तो कांटा क्या मीटर वाला है या वैसा है? जी वो कैसा भी नहीं है। एक हर विभाग इतना ख़राब है, नहरवाई विभाग अब के गेहूं की फसल में पड़ेवे से लेके और अब तक, अब पानी यार ये पता नहीं कै दिन के लिए है। नहर ऊपर से पानी पूरा मिले, बाकी अधिकारी अपनी मस्ती के लिए जो है तो कहते हैं PWD वाले रोड वो बना रहे, पुल बना रहे, बस पुल बनेंगे, ठेकेदारों के ऊपर दबाव दिया जाए, क्या पूरे साल पुल बनेंगे? वे नीचे का काम निर्माण करके जो तो ऊपरले काम के लिए जो तो अलग अपनी व्यवस्था करें ढुल्ले की, और उसकी क्या पूरे साल जो है तो नहर को ही बंद रखेंगे? वे किसान को पानी कहाँ से मिलेगा? जब किसान को पानी नहीं मिलेगा तो फसल कहाँ से होगी? वन विभाग है, वन विभाग में मेरा एक पेड़ गिर गया, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन दी, उसकी एप्लीकेशन का 3 महीने तक कोई जवाब नहीं आया, दूसरे के खेत में पड़ा रहा। मैं कहता रहा जी दूसरे के खेत में पड़ा,
वो पेड़ मैंने तंग आके एक ठेकेदार को बेच दिया 3,000 रुपये का, क्योंकि मुझे मेरे पेड़ की कीमत नहीं मिली। मैं चाह रहा था कि अपने पेड़ की पूरी कीमत लूँ। फिर मैंने वन विभाग वाले 1 महीने बाद फिर मिले, वे कहने लगे तुम्हारा उठवा देता पेड़। किसको उठवाया? तुमने ठेकेदार को उठवाया, मेरे से तो लुट गया। अगर तुम पहले मुझे परमिशन देते तो मैं अपने पेड़ की पूरी कीमत वसूल करता, अपनी बुग्गी में लेके जाता, जहाँ उसकी कीमत मिलती उसको वहाँ डालता। आप कह रहे सिस्टम में ही सिस्टम पूरा का पूरा ख़राब है, नेताओं से लेके और यहाँ तक जिस आदमी के पास जाए वही चक्कर दे रहा। कोई विभाग, चाहे बिजली विभाग हो, बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर पैसे डाल दिए और पैसे डालने के बाद भी बिजली नहीं आ रही। फिर कट जा, बताओ अब जा तो क्या करें इनका। तो हर विभाग ऊपर से कह रहे यूँ कर रहे, कर कुछ नहीं रहे, सब मजे कर रहे। ये भी मुहिम बहुत जल्दी चलाएंगे। ये कांदला में हर घर में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। किसी का 100 रुपये का बिल आवे, कनेक्शन काट के बैठ जा। किसी का 5,000 का बिल है तो कनेक्शन काट के बैठ जा, ऑटोमेटिक कट जाता है स्मार्ट मीटर से। तो ये स्मार्ट मीटर सब उतार के एक दिन इन्हें भी बिजली घर पर जमा करेंगे। बहुत जल्दी इसका भी प्रोग्राम बनने जा रहा। जो पैसे जमा करते फिर भी चालू, पैसे जमा करने के बाद भी नहीं चालू हो रहे। तो किसान जो है समस्याओं से घिरा हुआ है। जी, आप कह रहे पूरा का पूरा किसान, जितनी समस्याएं पहले थी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। और भी बजाय जो है तो किसान को सहूलत मिलने की और भी परेशानी बढ़ गई। जी, ये भाई ये जो किसान खाद लेना आवे सोसाइटी में, कर्मचारी तो अंदर बैठे और किसान धूप में, तपती धूप में दिखा दो, तपती धूप में लेन लगाएगा। 50-60 किसान खड़े हो और उनके व्यवस्था के नाम का ज्ञापन लिखा। जो भी यहाँ का कर्मचारी है मंडी सचिव के नाम कि किसानों के नाम की व्यवस्था करवाई जा, उनके ऊपर छावा करे जा। लाइन भी जो लगे तो छावा तो खड़े हो जा, पेड़ तो है ही नहीं वहाँ। हालांकि कर्मचारी अंदर ऑफिस में बैठे काम कर रहे, किसान बाहर धूप में तड़प रहा। अब खेत में भी ऐसे तड़प रहा, यहाँ भी जो है ऐसे ही सोसाइटी में आकर भी ऐसे ही चिलबिलाती धूप में खड़ा। तो इसके उसमें जो है ज्ञापन लिखा। तो उम्मीद है समस्या समाधान होगा। बस भाई बेलगाम हो रहे। देखो आपके माध्यम से आवाज़ उठ जा, काम हो जा तो किसानों का भी थोड़ा सा फायदा हो। हम लोग कस्बा कांदला के मंडी समिति पर थे, जहां पर किसान गेहूं की समस्या को, उसकी बिक्री की समस्या को लेकर इकट्ठा हुए। हमने उनसे बात की। किसानों का कहना है कि कई सारी समस्या इस फसल के सीज़न में किसानों के ऊपर आ पड़ी है और जिसके समाधान के लिए वो आज यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। जुड़े रहे सीसीए के साथ। उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।